श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड। कल का जो प्रसंग था, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोग जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा श्रम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। साधु असाधु अच्छे और बुरे दोनों ही कहाँ से पैदा होते हैं? इस संसार से पैदा होते हैं, संसार रूपी समुद्र से पैदा होते हैं। जैसे उदाहरण दिया कि यहाँ कमल भी यहीं उत्पन्न होता है और जोंक भी यहीं उत्पन्न होती है। कमल जो है दूसरों का सुंदरता लाती है, पुष्प के समान अच्छी है ना, और असंग रहती है। कमल की क्या रहती है विशेषता कि वो उसकी जो पत्तियां रहती हैं वो कीचड़ में पानी में खराब नहीं होती है ना। और ऐसे ही जोंक जो होता है वो दूसरों का खून चूसता है। तो साधु असाधु अच्छे और बुरे दोनों ही इस संसार रूपी समुद्र में रहते हैं। जनक एक ही है संसार, है ना। संसार एक ही जनक जो दोनों को उपजाता है, लेकिन दोनों ही इसी संसार से उत्पन्न। असाधु जो होता है वो बुराई में लिप्त रहता है, मोह प्रमाद जड़ता में। जो साधु रहता है वह संसार से अलग, ये मत रूपी संसार को जान करके और इससे अलग होकर के उस परमात्मा की तरफ निकलता है। आज भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाई नीच, सुधा सराहिए अमरता, गर सराहिए मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छाई की तरफ जाएगा, अमृत की तरफ जाएगा। जो बुरे कर्म करेगा वो बुराई की तरफ जाएगा। भाई जैसे कर्म करेंगे वैसा हमको उसका परिणाम मिलना निश्चित है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, अगनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, बिनु प्रपंच गुण अवगुण शाना। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग करना संभव नहीं है। तो दुष्टों के अवगुण और साधुओं की कथाएं दोनों की व्याख्या करना, अथाह समुद्र मतलब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, थाह नहीं लिया जा सकता है ना। तो साधुओं के जो गुण हैं उनकी भी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, और दुष्टों के जो दोष हैं, दुष्टता है, वो भी अथाह है, बहुत भरी हुई है ना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुण से सनी हुई है। सनी हुई मतलब मिली हुई है ना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर शरी क्रम नाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्म जीव ईश्वर
संपत्ति, दरिद्रता, रंग, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, ये सब जितने भी चीजें हैं, गुण और दोष, इनको जो है अपने वेद शास्त्रों ने जो है अलग अलग कर दिया कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। संसार दोष से बना हुआ है, तो दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। तो जो दोष युक्त होगा वो दुष्टों की भावनाएं होंगी, और जो गुण युक्त होगा वो साधु और अच्छे संतों, जो अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे उनके गुण होंगे, है ना। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्हि करतार, संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। जो अच्छे होते हैं, जिनकी वृत्तियां अच्छी होती हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो अच्छाई को ग्रहण करते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, है ना। अच्छाई ही उनके अंदर प्रविष्ट होती है, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है, उनका मन, उनके विचार, उनकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, वो अच्छाई को ग्रहण करती है। अस विवेक जब देव विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनु राता। काल शुभाउ करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकन भलाई। तो सुधारि हरि जन जि मिलेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। विधाता ईश्वर जब, परमात्मा जब जो है ऐसा विवेक देता है, कैसा विवेक, हंस युक्त विवेक। हंस जो कहते हैं, हंस होता है जो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। तो ऐसी वृत्ति जो हमारे अंदर भगवान देगा, भगवान की कृपा जब ऐसी मिलेगी, तब दोषों को छोड़ करके मन में गुणों के प्रति अनुरक्ति, अनुराग, लगाव होगा, है ना। काल स्वभाव और कर्म प्रबलता से भले ही माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक कर जाते हैं। कभी कभी भले चूक जाए, कभी कभी भले हमारे अंदर बुराई आ जाती है, लेकिन वो हम फिर उस चीज को फिर से धारण कर लेते हैं, अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है तो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पा करके भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। कहते हैं भगवान जो है भक्त कभी कभी जब गलती कर देते हैं तो उसको चूक को माफ कर देते हैं, लेकिन दुष्ट लोग भी संग पा करके कभी कभी अच्छे कार्य कर जाते हैं, लेकिन उनका दुष्टता का जो स्वभाव है वो जल्दी बदलता नहीं है। लखी सुवेश जग बंचक जेऊं, वेश प्रताप पूज्य तेहूं। उधर ही अंत न हो ही निवासु, काल ने मिजिम रावण राशु। जो ठग वेशधारी हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत उनको पूजने लगता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। तो बहुत लोग वेश बनाए घूमते रहते हैं ना, साधु का जो है कपड़े पहन लिए, लेकिन वो दुष्टता जो है उनके अंदर रहती ही रहती है। कुछ समय बाद फिर वो निकल करके सामने आ ही जाती है। कितना तुम छुपाओगे किसी। जैसे उदाहरण देते हैं कि कालनेमी जो हुआ एक, वो जो है साधु का वेश धारण करके बैठा था और हनुमान जी को जो है रोकना चाहता था, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके, क्योंकि उसकी दुष्टता जो है निकल के बाहर आ गई। इसे रावण जो है सीता जी का हरण किया साधु का वेश बना करके, और राहु जो है वो भी ऐसे ही दुष्टता बना करके और चंद्रमा को वो करता है, ग्रहित करता है। ठीक, किए हूँ सुबेशु साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु।
हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। बुरा वेश बनाने के लेने पर भी साधु का ही सम्मान होगा, अच्छे बुरे लोगों का सम्मान कभी नहीं हो सकता है। कितना तुम वेश बना लो कि मैं साधु बन गया हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर बुराई घुसी हुई है, तो उनका सम्मान कभी नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिए हैं कि भाई कहते हैं हनुमान जी बंदर थे नहीं थे बात दूसरी है, तो कहते हैं थे। जामवंत जी भालू थे, लेकिन उनका भी सम्मान हुआ ना, वो तो कोई साधु का वेश नहीं बनाए थे, लेकिन सम्मान उनका भी हुआ, क्योंकि उनका स्वभाव साधुओं वाला था, है ना, उनके अंदर सद्गुण थे, है ना, दूसरों की मदद करने का स्वभाव था। तो वो जो है फिर भी जो है वो पूजे गए संसार में, है ना, दूसरे जीव होते हुए भी उनके अंदर अच्छे सद्गुण थे, तो वो पूजे गए, ऐसा कहते हैं, है ना। लेकिन जो दुष्टता करेगा, अब भले साधु का वेश बनाए रहे, तो उसको वो पूजनीय नहीं होता है। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरई राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं, और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन करके गाली देते हैं। संग का असर होता है, संग से जैसे हवा उड़ती है तो उसके साथ धूल ऊपर चढ़ जाती है कि नहीं, लेकिन धूल का स्वभाव ऊपर जाना तो है नहीं, वो तो नीचे आना उसका स्वभाव है। और जो कीचड़ के साथ जाती है नीचे कीचड़ में चली जाती है। तो हवा के प्रभाव से, है ना, अच्छे लोगों के प्रभाव से बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण दिए कि जैसे साधु के यहाँ दो तोता हैं, एक ही घर में एक ही माँ के पेट से उपजे, लेकिन उस एक साधु के यहाँ चला गया और एक दुष्ट के यहाँ चला गया, तो साधु के यहाँ जो जाएगा वो राम राम जपता है, दुष्ट के यहाँ जो जलता है वो गाली गलौज करता है। क्यों? क्योंकि संग का असर होता है। धूमि कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी हो सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। एक धुआं वही धुआं है, एक धुआं जो होता है तो वो कोयला बन जाता है ना, कोयला बन करके, और वह लिखने के काम आता है, ठीक। और एक धुआं जो होता है वो हवा के साथ बन जुड़ करके और बादल बन करके और जल बरसाता है एक ही चीज, है ना, लेकिन संग की वजह से, है ना, अलग अलग उनका गुण दोष हो जाता है, अलग अलग वो प्रभाव में चले जाते हैं। तो ये संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसीलिए सत्संगति, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव कहा गया है। दुष्टों की संग करेंगे तो दुष्टता आएगी, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छी वृत्ति आएगी, सत्संगी बनेंगे, है ना भाई, ठीक है ना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।